नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल का नंबर 1 डिजिटल टीवी हिमाचल दर्पण लाइव। दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कुल्लू ज़िले के दौरे पर हैं। आज जो है वे मणिकरण के शाट जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद हाथीतान वो आने वाले थे और जनसभा को संबोधित करने वाले थे भुंतर की हाथीतान में। वहाँ जो है सामान्य संयुक्त मंच के सदस्य काफ़ी तादाद में वहाँ खड़े थे और उन्होंने मुख्यमंत्री का काफिला रोका और स्वर्ण आयोग की मांग को उनके समक्ष एक बार फिर से रखा। सामान्य संयुक्त मंच के जो प्रदेश प्रभारी हैं जितेंद्र राजपूत, उनका कहना है कि पिछली बार भी उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इसके लिए मांग उठाई थी और 90 दिन के बजाय 180 दिन बीत जाने के बाद भी स्वर्ण आयोग को लेकर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अब उनका कहना है कि इस बार जो मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें जो है सामान्य संयुक्त मंच के जितने भी सदस्य हैं वे नोटा का बटन दबाएंगे। जी हाँ दर्शकों, वे इन वोटों में बहिष्कार करने वाले हैं। या तो उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे सामान्य संयुक्त मंच के लिए स्वर्ण आयोग का गठन करें। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का काफिला रोका। आपको बता दें कि भुंतर की हाथीतान में काफ़ी संख्या में एसपी के नेतृत्व में पुलिस दल बल भी वहाँ मौजूद था ताकि किसी तरह से यहाँ हंगामा न हो, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन ने पहले से तैयारियां करके रखी थी। और जो सामान्य संयुक्त मंच के सदस्य उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो काफिला रोका और उसके बाद क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, तो आइए आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। बात के नारे लगाए, यही सबसे बड़ी कमी मेरे को लगता है रह गई है हमारी, क्योंकि अभी तक हम लोग अनुशासन में रह करके बात कर रहे हैं। कारण ये जो धरा है इस धरा का एक एक कण हमारे पूर्वजों ने पानी से नहीं सींचा है। हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहाई थी, शीश कटवा करके धड़ नचवाए थे। हमारी राजपुतानियों ने जौहर किया था, वो जौहर किसी एक समाज के लिए नहीं किया था। हमारे योद्धाओं ने अपने शीश कटवा के धड़ एक समाज के लिए नहीं नचाए थे, वो सर्व समाज के लिए नचाए थे। लेकिन आज उसी बलिदानी और त्यागी समाज के साथ ये हाल है कि उसी के देश में उसके साथ ये हो रहा घोर अत्याचार है। तो आज भी आपने देखा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने फिर गोल मोल बात रखी और यह बोला कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो हम सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ये साफ शब्दों में कहता है, सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश, मैं जितेंद्र राजपूत प्रदेश युवा प्रभारी, यह साफ शब्दों में अपने संगठन की तरफ से जिम्मेदारी के साथ कहता है कि सामान्य वर्ग संयुक्त मंच संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में हमारी जितनी भी कार्यकारिणी है और जितने भी स्वर्ण समाज के संगठन है, सब इस चुनाव में वर्तमान की सत्ता पक्ष की सरकार के खिलाफ नोटा का बटन दबाएंगे। और ये नोटा का बटन दबा करके इस सरकार को हम अपनी शक्ति का एहसास करवाएंगे। आप मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से आप सभी के चैनलों के दर्शकों से यह विनम्र निवेदन है कि माताओं, बहनों, बुजुर्गों और हमारे भाइयों, आप सब जागिए। अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तो आवाज उठाइए, अपने बच्चों के लिए तो आवाज उठाइए। अगर आपकी खामोशी यूं ही बरकरार रही, अगर आज भी आपकी खामोशी यूं ही बरकरार रही, तो आने वाले समय में आपका बच्चा सड़कों में खड़े होकर के भीख मांगेगा और आपकी फोटो देख करके आपको गाली देगा। तो हमारा सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का प्रदेश के सभी सामान्य वर्ग के परिवारों से यह निवेदन है कि वह नोटा को दबाएं और इस प्रदेश की सरकार को हराएं ताकि इसको हमारी शक्ति का एहसास हो। साथ ही आज की इस रैली के माध्यम से आप मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की तरफ से मैं आधिकारिक घोषणा करता हूं कि 31 मार्च 2022 से पहले अगर प्रदेश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश की इस पलटू राम की सरकार ने, प्रदेश की इस स्वर्ण विरोधी सरकार ने, प्रदेश की इस डबल इंजन की सरकार जयराम जमा मोदी स्वर्ण विरोधी सरकार ने 31 मार्च 2022 से पहले स्वर्ण आयोग गठन हेतु अपना निर्णय साबित नहीं किया, स्वर्ण आयोग का गठन साफ शब्दों में नहीं किया। अगर स्वर्ण आयोग का गठन प्रदेश की सरकार ने 31 मार्च 2022 से पहले नहीं किया तो 2022 में जो होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का 75% स्वर्ण समाज अपने स्वर्ण समाज के कैंडिडेट उतार करके बताएगा कि स्वर्ण आयोग कैसे बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग 75% के साथ बैठे हैं। अगर 30% वोट भी हम लोग अपनी तरफ कर गए तो राज भी स्वर्णों का होगा और पाठ भी स्वर्णों का होगा। फिर देखते हैं कि स्वर्ण आयोग बनाने से कौन माई का लाल रोकता है। एक तरफ हमारे अमित शाह जी बोलते हैं कि कौन माई का लाल जातिगत आरक्षण को हटाएगा,
तो हम भी बोलते हैं कि कौन माइका लाल स्वर्ण आयोग बनने से हमें रोक पाएगा। एक तरफ हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बोलते हैं कि जातिवाद मिटाओ, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मैं घर घर जाकर के जातिगत प्रमाण पत्र बनाऊंगा। एक तरफ जातिगत प्रमाण पत्र को फाड़ करके फेंक साइड करो और हिमाचल भारत सामान्य नागरिक दो, इंडियन सिटीजन का सर्टिफिकेट दो। हमारी यही मांग है कि एक देश, एक नागरिक, एक कानून, एक संविधान, सबको जीने का मिले समान अधिकार, सबको मिले समानता का अधिकार। तो अब 31 मार्च 2022 तक प्रदेश की यह सरकार अगर स्वर्ण समाज के लिए स्वर्ण आयोग का गठन नहीं करेगी तो 2022 की विधानसभा में हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज की सरकार बना करके भी दिखाएगा और स्वर्ण आयोग भी बना करके दिखाएगा। आप लोगों का, कुछ लोगों का मिलना भी हुआ था, शिमला में भी हुआ था और मंडी में भी हुआ था, अलग अलग जगह अलग अलग बात आई है। इस सारे विषय को लेकर के हम एग्जामिन कर रहे हैं। हमने सारी डिटेल मांगी है, जहां जिन राज्यों में अगर कहीं इस प्रकार का आयोग का गठन हुआ है, उन्हें क्या प्रक्रिया उसमें अपनाई है और किस प्रकार से उसको अमली जामा दे सकते हैं आने वाले समय में। और खास तौर से जो आप लोगों ने अपनी बात कही है, हम सहानुभूति पूर्वक उस सारे विषय को गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उस दृष्टि से हमने शायद कल में मध्य प्रदेश का जिक्र आ रहा था उसमें कि मध्य प्रदेश वालों ने उसमें उसका ये स्वर्ण आयोग का गठन किया है, तो उसकी सारी डिटेल्स मंगवाई है। डिटेल्स आने के बाद फिर हम उस सारी चीज को एक बार देख लेंगे और जो करने का होगा उसमें, और जो उसमें विचार करने के जो हमारी स्थिति में हो पाएगा उसको विचार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जहां आप लोगों ने अपनी बात रखी है वो हमने बात सुन ली है, हमारे पास पूरा विषय आपका आ गया है। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि समाज में सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे, समाज में किसी भी प्रकार से विषमता ना हो। अपना पक्ष रखने का अधिकार आपको है, हमको है, दूसरे को है, तीसरे को है, सबको है। लेकिन ऐसी परिस्थिति हम ना करें किस तरह की, जिसके कारण जो है इस तरह की परिस्थिति आए, जहाँ समाज में विभाजन, समाज में आपस में थोड़ी सी तनाव की स्थिति आए, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। बस इतना मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसे ही सारी चीजों को लेकर के सारी वो डिटेल्स हम वर्कआउट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हम कुछ बातचीत करने के लिए आप लोगों के साथ। जैसे कि दर्शकों आपने हमारे साथ देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो सामान्य संयुक्त मंच को उन्होंने पिछली बार भी आश्वासन दिया था और इस बार भी उन्होंने कहा कि अब आचार संहिता लगने के बाद वे कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस पर विचार विमर्श अवश्य किया जा रहा है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रदेश युवा प्रभारी जो सामान्य संयुक्त मंच के जितेंद्र राजपूत है, उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि वे इस बार नोटा का बटन दबाएंगे और इसके साथ साथ ही उन्होंने एक और बात कही है जो कि बहुत ही अहम रहने वाली है। उन्होंने कहा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2022 के, उसके लिए अगर 31 मार्च 2022 से पहले जो है स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया जाता है तो सामान्य संयुक्त मंच अपना प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतारेंगे। जी हाँ, ये बात आज हाथीथान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने के बाद जितेंद्र राजपूत ने कही है। इसी के साथ आप आशा डोगरा को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए हिमाचल का नंबर 1 डिजिटल टीवी हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, और हमारे इस चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार। लोकसभा क्षेत्र मंडी के सभी माताओं, बहनों और बुजुर्गों और युवा साथियों से मेरी गुजारिश है कि अब की बार जो उपचुनाव मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हो रहा है, इस चुनाव में मैं बतौर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हूं और ये मेरा चौथा चुनाव है। इस बार मेरा साथ दें और मेरा चुनाव चिन्ह है टेलीफोन। टेलीफोन के सामने वाले बटन को दबाकर 30 तारीख को आप मुझे भारी से भारी बहुमत से यहाँ से विजयी बनाएं, तभी मैं इस क्षेत्र का विकास करने में सफल हो पाऊंगा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी